बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। एक दिन राजू खाली हाथ थका हारा घर आया। अम्मा, आज भी मैं खाली हाथ आया हूँ। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। बेटा हिम्मत मत हार, अल्लाह सब बेहतर करेगा। रात को राजू घर के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अल्लाह से दुआ करने लगा। या अल्लाह, हम बहुत भूखे हैं। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? मुझे सिर्फ एक रोटी दे दो ताकि मैं अपनी माँ को खिला सकूं। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और हवा में एक जादुई आवाज गूंजने लगी। राजू, तुम्हारा दिल साफ है। यह लो एक जादुई रोटी। यह रोटी कभी खत्म नहीं होगी, मगर याद रखो, इस रोटी से दूसरों को भी खिलाना है। अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता। यह रोटी सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों के साथ बांटकर खाएं। राजू हैरान रह गया, मगर खुशी खुशी रोटी लेकर घर आया। बेटा, ये रोटी कहाँ से आई है? अम्मा, ये जादुई रोटी है। माँ ने एक टुकड़ा तोड़ा, लेकिन तुरंत रोटी फिर से पूरी हो गई। वह हैरान रह गई। राजू ने यह नेमत छुपाई नहीं, बल्कि गांव के सब लोगों को रोटी खिलाना शुरू की। सब खुश हो गए और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन गांव का एक लालची सेठ यह सब देखकर चलने लगा। राजू, ये रोटी मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। देखो, ये रोटी बेचने के लिए नहीं है, ये तो गांव के लिए है। और मैं जबरदस्ती ले लूंगा। सेठ ने राजू के हाथ से रोटी छीन ली और जल्दी से खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, रोटी अचानक गायब हो गई। ये क्या हुआ? रोटी कहाँ गई? उसी समय दोबारा वही जादुई आवाज गूंजी। लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता। यह रोटी सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों के साथ बांटकर खाएं। राजू, मुझे माफ कर दो। अब मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। यूं राजू ने जादुई रोटी से न सिर्फ अपनी माँ, बल्कि पूरे गांव का पेट भरा और लालची सेठ को भी एक सबक सिखा दिया। बच्चों, याद रखो, दूसरों की मदद करने से ही असली खुशियां